नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय एकता दिवस पर शहर में सुरक्षा बलों ने किया फुल ड्रेस फ्लैग मार्च। झंडा मैदान से परेड बैंड के साथ निकला यह मार्च। किया पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण। केंद्रीय और जिला बल के अलावे एनसीसी कैडेट्स भी रहे इस मार्च में शामिल। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस ने रखा उपवास। अंबेडकर चौक पर दिया धरना। केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम कांग्रेसियों ने बोला हल्ला। शिवम नर्सिंग होम में लगा रक्तदान शिविर। 40 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से संचालित हुआ शिविर। और गिरिडीह के सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा हुए सेवानिवृत्त। सदर अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित कर दी गई भावभीनी विदाई। कई प्रमुख चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी रहे मौके पर मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर झंडा मैदान से सुरक्षा बलों ने सार्जेंट मेजर अभिनव पाठक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च करते हुए पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। झंडा मैदान से निकलकर परेड सारे जहां से अच्छा के धुन पर शहरी क्षेत्र के कई चौक चौराहों का भ्रमण कर बड़ा चौक पहुंचकर समाप्त हो गई। परेड में एनसीसी के कैडेट्स भी शामिल रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर शनिवार को शहर के झंडा मैदान से सुरक्षा बलों ने फुल ड्रेस फ्लैग मार्च करते हुए पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व सार्जेंट मेजर अभिनव पाठक कर रहे थे, जबकि बैंड परेड में बीएनएस डीएवी के छात्र बैंड को भी शामिल किया गया था। फ्लैग मार्च में सबसे आगे सीआरपीएफ के जवान थे, तो इनके पीछे जिला पुलिस बल के जवान शामिल थे। जिला पुलिस बल के पीछे नेशनल कैडेट कोर के जवान कदम ताल करते चल रहे थे। झंडा मैदान से निकल बैंड परेड ने सारे जहां से अच्छा के धुन पर शहर भ्रमण किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर निकले बैंड परेड ने इस दौरान शहर के कई चौक चौराहों का भ्रमण किया। जिन जिन रूटों से होकर बैंड परेड गुजरा, उन रूटों में परेड देखने के लिए लोगों की भीड़ भी खड़ी रही। शहर भ्रमण के बाद बैंड परेड बड़ा चौक पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ मुख्य रूप से डीएसपी विनोद रवानी, सार्जेंट कामेश्वर कुमार रजक, मोहन कुमार सिंह, सीआरपीएफ सूबेदार मेजर सी लाल गुर्जर, एनसीसी के अभिषेक कुमार, श्रीकांत कुमार, प्रियांशु शेखर, हिमांशु शेखर, सूरज पांडे समेत अन्य कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। आज हमारे प्रथम गृह मंत्री जो भारत सरकार के थे वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, जो उस संदर्भ में देश में एकता का प्रदर्शन करने के लिए हमारा सैन्य बल, पुलिस बल जो है आज ये परेड का मुजाहरा किया, जो गिरिडीह के झंडा मैदान से यहाँ के बड़ा चौक पर समाप्त हुआ। इसके माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो पैंडेमिक है उसको कैसे हम लोग एकजुटता के साथ, चाहे पुलिस बल हो चाहे आम जनता का सहयोग है, तो मिलकर दूर करेंगे। यही एक संदेश है और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र पिरो कर, जैसे हमारा देश एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में मजबूत है, उस तरह
इस कोरोना को भी हम लोग सुदृढ़ रूप से एकजुट होकर दूर भगाएंगे और अगले साल इससे बढ़िया और सुंदर हम लोग परेड का मुजाहरा करेंगे। जी धन्यवाद। बरवाडीह स्थित पुलिस लाइन में आयोजित 10 दिवसीय शहीद संस्मरण दिवस कार्यक्रम का समापन शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के साथ हो गया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। बरवाडीह पुलिस लाइन में आयोजित 10 दिवसीय शहीद संस्मरण दिवस कार्यक्रम का समापन शनिवार को हो गया। अंतिम दिन कार्यक्रम की शुरुआत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। मौके पर एसपी अमित रेणु समेत अन्य कई पुलिस पदाधिकारी व जवान मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। वहीं पिछले दिनों आयोजित पुलिस जवानों के बीच 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ व बच्चों के बीच आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। मैराथन दौड़ में IRB 9 के आरक्षी 182 कुंदन कुमार प्रथम, आरक्षी 420 सुनील उरांव द्वितीय, झाड़ूकस विजय कुमार रविदास तृतीय। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आए आरव कुमार, द्वितीय आई आराध्या कुमारी और तृतीय आई श्रेया कुमारी को एसपी श्री रेणु ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया तथा उनकी हौसला अफजाई की। मौके पर एसपी अमित रेणु ने कहा कि पुलिस की जो सेवा होती है वह काफी कठिन होती है और यह राष्ट्र के नाम समर्पित होती है। इसी शपथ को आज पुनः दोहराया गया। साथ ही 10 दिनों में आयोजित प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ती है? आराध्या इधर देखिए, स्माइल करिए बेटा। सभी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस पे आज हम सभी पुनः एक बार राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ को दोहराएंगे। मेरे साथ आप सभी रिपीट करेंगे। मैं सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं। के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। जय हिंद। आज हम लोगों ने पुनः शपथ ग्रहण किया है राष्ट्रीय एकता के नाम। पुलिस की जो सेवा है काफ़ी कठिन होती है और राष्ट्र के नाम समर्पित होती है। इस शपथ को हमने दोबारा दोहराया है। साथ ही हमने जो पिछले 10 दिनों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, जो विभिन्न तरीके के दौड़ एवं पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स इत्यादि का जो आयोजन किया गया था, उसमें जो सफल प्रतिभागी रहे हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पटेल जयंती समारोह समिति की ओर से सिहोडी स्थित पटेल चौक पर स्थापित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
कार्यक्रम के बाद समिति द्वारा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच फल व मिठाई का वितरण कर लौह पुरुष की जयंती को यादगार बनाया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी जयंती पर गिरिडीह में भी श्रद्धा भाव से याद किए गए। इस अवसर पर पटेल जयंती समारोह समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। समिति की ओर से सिहोडे स्थित पटेल चौक पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। समिति के सदस्यों ने बारी बारी से पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद समिति की ओर से वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के बीच फल एवं मिठाई बांटकर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान लोगों ने वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों से उनकी दुआएं ली और लौह पुरुष की जयंती को यादगार बनाया। मौके पर समिति के सदस्य राजीव कुमार ने बताया कि पटेल चौक का नामकरण जल्द ही नगर निगम द्वारा किया जाएगा। चौक पर सरदार पटेल की स्मृति में उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कार्यक्रम में समिति के कौशलेंद्र, परमेंद्र, संतोष वर्मा, बसंत वर्मा, संजीव कुमार, कविराज, सुमन सिन्हा, शिवपूजन, रंजीत सिंह, पीयूष सिन्हा, कुमार गौरव, टीपू सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे। पटेल जी का जयंती है, जिनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। आज पटेल जयंती समारोह समिति की तरफ से उनकी जयंती मनाई जा रही है और पटेल चौक जो पटेल नगर है वहाँ पे जो है पटेल चौक के लिए हम लोग जो है निवेदन किए हुए थे नगर निगम के मेयर साहब से, और मेयर साहब ने आज सूचित किया कि वो नगर निगम बोर्ड में जो है पटेल चौक पारित कर दिया है उन्होंने, और हम लोग जो है वहाँ एक भव्य पटेल जी का मूर्ति का स्थापना हम लोग पटेल जयंती समारोह समिति की तरफ से करेंगे। पटेल जी का योगदान आप लोग सभी को पता है कि उन्होंने पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे भारत को एकीकृत किया है, और जो है उसके लिए हम उनको कभी भूल नहीं सकते हैं। उनका स्मरण हमारे दिलो दिमाग में रहेगा और हम लोग उनका हमेशा पथ को अनुपालन करने की कोशिश करेंगे। इसी के अंतर्गत जो है पटेल जयंती समारोह समिति जो है हमेशा लोगों की सेवा में आगे जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहेगा। उसी के अंतर्गत आज जो है पटेल जयंती समारोह समिति की तरफ से वृद्धा आश्रम गिरिडीह में जो है आज वृद्धों के बीच में जो है असहाय वृद्धों के बीच में जो है हम लोग मिठाई फल का वितरण किए हैं, और आगे भी इस तरह से उम्मीद करते हैं कि पटेल जयंती समारोह समिति की पूरी टीम जो है लोगों की सेवा भाव में तन मन धन से लगेगी। जय हिंद, जय भारत। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के बैनर तले बेंगाबाद के बिजली बथान में एक कार्यक्रम आयोजित कर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। साथ ही भारत की एकता में उनके अहम योगदान की सराहना की गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी जयंती पर गिरिडीह में भी नमन किए गए। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के तत्वाधान में बेंगाबाद के बिजली बथान में बेंगाबाद प्रखंड के एनवाईवी सुनील कुमार के नेतृत्व में एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित लोगों ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। इस दौरान वक्ताओं ने सरदार पटेल की जीवनी पर भी प्रकाश डाला और भारत की एकता में उनके अहम योगदान पर चर्चा की। मौके पर मुख्य रूप से नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के डीवाईसी विक्रम सिंह, सुनील कुमार वर्मा, वासुदेव वर्मा, अनिल मंडल, अनिकेत सुमन, मोहन, श्रीकांत कुमार, अभिषेक कुमार, शशिकांत समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करना का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। वीडियो बनाइएगा। थोड़ा वीडियो बना रहा है। अरे बुला किया नहीं आप काम कीजिए। बेंगाबाद प्रखंड में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से मैं सुनील कुमार बेंगाबाद का एनवाईबी जो हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का दिवस हम लोग मनाए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती चित्र के सामने हमने नमन किया और एकता का हम लोगों ने परिचय दिया और हमने मास्क का भी वितरण किया उन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2014 में की गई थी। नेहरू युवा केंद्र गिरडी द्वारा भी इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। नेहरू युवा केंद्र के सभी कर्मचारी एवं हमसे जुड़े सभी युवाओं द्वारा भारत की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ ली गई एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए गए अथक प्रयासों को याद किया गया। धन्यवाद। स्टेशन रोड स्थित भाजपा नगर कार्यालय में महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनके द्वारा किए गए पुनीत कार्य जैसे रामायण संरचना और उनके श्लोकों का विवरण किया गया। स्टेशन रोड स्थित भाजपा नगर कार्यालय में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई गई। मौके पर नगर निगम के महापौर सुनील पासवान ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर महापौर ने महर्षि वाल्मीकि को याद करते हुए उनके द्वारा किए गए पुनीत कार्य जैसे रामायण संरचना और उनके श्लोकों के बारे में अपने वक्तव्य में विवरण किया। इस मौके पर कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय, भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, संजय हाजरा, गंगाधर दास, महादेव दास, सुरेंद्र रजक, मुकेश पासवान आदि लोग उपस्थित थे। भारत की सनातन संस्कृति के अमर दूत के रूप में महर्षि वाल्मीकि हमारे सांस्कृतिक धरोहर के बुनियाद के रूप में याद किए जाते हैं। इन्होंने इस बात को अपने जीवन कथा में सिद्ध किया था कि व्यक्ति के जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा चीज होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जिस ज्ञान को बाद में श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म से मनुष्य की प्रवृत्ति, वृत्ति और उसकी संस्कृति का निर्माण होता है और वह अपने जीवन में समाज के लिए और देश के लिए यादगार बन सकता है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने जीवन की दो आयाम, एक समाज की व्यवस्था से कुपित एक आंदोलनकारी के रूप में, एक विद्रोही के रूप में अपना जीवन शुरू किया था, किंतु इनके अंदर जो अध्यात्म का भाव छिपा हुआ था वह नारद के संदेश से जगा और उन्होंने भारतीय दर्शन को एक नई जीवन शक्ति दी। आज भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित मोर्चा की ओर से जिला मुख्यालय में महर्षि वाल्मीकि की जयंती हम लोग मनाए। इस अवसर पर हम लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कोडरमा के पूर्व सांसद आदरणीय रविंद्र कुमार राय जी उपस्थित हुए। हम लोगों के बीच अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष और जिला परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर पासवान जी, गंगाधर जी, महादेव जी,
सुरेंद्र जी, उमेश जी और संजय हाजरा जी, महामंत्री जी, सारे लोग उपस्थित होकर के आज महर्षि वाल्मीकि जी का जयंती हम लोग मनाने का काम किया। महर्षि वाल्मीकि जी जो अपना जीवन शुरुआत किए थे, तो एक समय की बात है, तो भारतीय संस्कृति में पौराणिक कथा में हम लोग सुनते हैं कि ये जंगल में ये रत्नाकर डाकू के नाम से फेमस थे। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई गई और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय झारखंड प्रदेश के वक्ता के रूप में हमारे गार्जियन अभिभावक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी मौजूद रहे। साथ में हमारे गिरिडीह के मेयर सुनील पासवान जी, महामंत्री संजय जी, उमेश जी, गंगाधर जी, सुरेंद्र जी, महादेव जी, मुकेश पासवान जी, सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और हम इतना ही इस दिवस के अवसर पर कहना चाहेंगे कि जो भी मुख्य धारा से बाहर हैं, जो जंगल की ओर है, उन्हें महर्षि वाल्मीकि की इतिहास पढ़ना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि की कथा सुननी चाहिए कि किस प्रकार वो जंगल में रह करके डाकू का रूप थे और वो जो मुख्य धारा में आए तो पूरे देश ही नहीं विश्व में प्रख्यात हुए। और उन्होंने एक ऐसी रचना की जो आज हम लोग रामायण, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए मुख्य धारा से भटके हुए लोगों से आग्रह है कि ऐसे जो आपराधिक गतिविधियों में है वो महर्षि वाल्मीकि के इतिहास के बारे में जानें और पढ़ें और महर्षि वाल्मीकि के रास्ते पर चलने का काम करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और प्रगति कर सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। इस दौरान शरद पूर्णिमा उत्सव के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उत्सव में स्वयंसेवकों ने विभिन्न प्रकार के खेल के साथ खीर का आनंद लिया और अंततः संघ प्रार्थना के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। कोरोना काल के कारण यह उत्सव नगर के 5 स्थान बरगंडा, पांडेडीह, पचम्बा, महादेव तालाब रोड, हुट्टी बाजार और वनांचल कॉलेज में आयोजित हुआ। बरगंडा में सेवा भारती के जिलाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। मौके पर कहा कि शारदीय नवरात्र के 5वें दिन शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। हमारे सभी ग्रहों नक्षत्रों का प्रतीक चंद्रमा है। इस दिन चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जो धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों देती है। धरती के सबसे निकट होने के कारण चांद की चांदनी विशेषकर गुणकारी, श्रेष्ठ किरणों वाली और औषधि युक्त होती है। इसलिए हम सभी इस दिन खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखते हैं। संघ वर्ष में 6 उत्सव मनाता है, उनमें यह एक है। आज के दिन का अपना विशेष महत्व है। स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना संघ करता है। दैनिक कार्यक्रम, नित्य शाखा और उत्सव के माध्यम से स्वयंसेवकों में राष्ट्र की भावना जागृत किया जाता है। उत्सव में स्वयंसेवकों ने विभिन्न प्रकार के खेल के साथ सभी ने खीर का आनंद लिया। अंत में संघ प्रार्थना की गई। उत्सव में संजीव कुमार सिन्हा, रितेश चंद्र, हिमांशु पांडे, रोशन कुमार, सोनू गुप्ता, नलिन कुमार, रोहित कुमार, पवन कुमार, सुजीत भदानी, निर्भय कुमार शाहबादी, प्रकाश सेठ, चुन्नूकांत, राजेंद्र लाल बर्नवाल एवं काफी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित थे। कहते हैं कि अमृत का पान तो उस तरह से उसका लाभ सबको मिलता है। तो आज हम सबों को जैसे कमरे के अंदर शाम को रहने की ऐसी हो गई है, या जो इसका सेकंड स्विफ्ट ऑफिस है वो कार्यालय के अंदर, यानी खुले आसमान के नीचे आजकल के जीवन पद्धति में हम कोई भी क्रिया नहीं करते हैं, ऐसा सबों का हो गया है, ऐसा धारणा। लेकिन आज विशेष रूप से जितनी किरणें, यानी देखने में तो हम मनुष्य का नेत्र केवल 7 किरणों को ही देख सकता है, लेकिन उसके अलावा भी असंख्य किरणें हैं। उसमें से बहुत सारी ऐसी किरणें हैं जो कि हमको दिखती नहीं हैं, लेकिन यदि उनका स्पर्श हमारे शरीर पर, हमारे आँख से, हमारे ये बाल से, त्वचा से, इन सबों से हो, तो सबों के अपने अपने तत्व जो आवश्यक है उन किरणों से प्राप्त होता है। और आप जानते हैं कि भोजन भी क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। भोजन से हम ऊर्जा पाते हैं शरीर में, और उस ऊर्जा से हम कार्य करते हैं। जिस तरह से जिसने गुणवत्ता का भोजन रहेगा, उतना गुणवत्ता का ऊर्जा हमारे शरीर में आएगा।
उतनी चुस्ती फुर्ती, इस तरह से हम अपने दैनिक कार्य को करेंगे। उसी का दूसरा रूप है ये किरण। ये किरणें भी ऊर्जा के स्रोत हैं। तो चाहे तो भोजन के रूप में आप ऊर्जा लीजिए शरीर में, या इन किरणों के रूप में लीजिए, दोनों एक ही। भोजन में भी उतने पोषक तत्व नहीं है जितने कि इन चंद्रमा की किरणों में आज के दिन विशेष रूप से है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, इमे शाद्रं त्वां नमामो वयम्, इमे शाद्रं नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कृषि विधेयक बिल के विरोध में अंबेडकर चौक के पास एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि कृषि बिल देश के किसानों के हित में नहीं है, इस वजह से कांग्रेस कृषि विधेयक का लगातार विरोध कर रही है। कृषि विधेयक के विरोध में शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर के अंबेडकर चौक के पास एक दिवसीय धरना व उपवास कार्यक्रम किया गया। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने की। मौके पर उपाध्यक्ष अमित सिन्हा, नगर अध्यक्ष महमूद अली खान, आलमगीर आलम, उमेश तिवारी, सुलेमान अख्तर, साबिर हुसैन, राजेश तुरी, विमल सिंह, सैफुद्दीन खान, मुकेश साहा, अशोक विश्वकर्मा, मंजू कुमारी समेत अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि यह धरना नहीं बल्कि सत्याग्रह आंदोलन है। कांग्रेस कृषि विधेयक का लगातार विरोध कर रही है। यह किसानों के हित में नहीं है। किसानों को इससे बर्बाद कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार इसे लागू करने की जिद पर अड़ी है। सरकार केवल पूंजीपतियों और बड़े घरानों के बारे में सोचती है। भाजपा देश को गुलामी की ओर ले जा रही है। बिना सर्टिफिकेट मिले ही आलू प्याज का भाव बढ़ता जा रहा है। कहा कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग गिरिडीह जिला मुख्यालय में अम्बेडकर जी के स्मृति के इनके प्रतिमा के नीचे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे धरना नहीं कहिए बल्कि सत्याग्रह आंदोलन है। हम सभी कांग्रेसी उपवास में बैठे हुए हैं। किसान विरोधी बिल जिसका लगातार कांग्रेस इस बात की विरोध कर रही है, यह बिल किसानों के हित में नहीं है। किसानों को इससे बर्बाद कर दिया जाएगा। और लेकिन यह सरकार इतनी जिद पे अड़ी हुई है कि उन्हें लागू करके छोड़ेगी, क्योंकि वो केवल और केवल पूंजीपति या बड़े घराने के बारे में सोचती है। आपको मैं बता दूं कि इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आज जयंती है और इंदिरा जी की पुण्यतिथि है, इसके अवसर पर रखा गया है। पटेल ही बारडोली में पहला बार 1823 में वो गाँव गए थे और बारडोली में ही उन्होंने अपना घर बनाया और वहीं से एक आंदोलन की शुरुआत हुई। वहाँ पे उस समय एक तत्कालिक उस प्रदेश में गुजरात में किसानों पे 28% का टैक्स लगा दी गई थी। इसको पटेल साहब के नेतृत्व में वहाँ एक आंदोलन चला। यही सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन करके वहाँ के किसानों के पे जो टैक्स लगाया था उस समय की तत्कालीन सरकार ने, अंग्रेजों की जो हुकूमत थी, उसे घटा करके 6% पर लाया गया। और वहाँ की महिलाओं ने एकत्रित होकर के इस आंदोलन में सत्याग्रह में जो विजय हुई, उन्हें उसी दिन सरदार का उपाधि दी गई। आज हम लोग उनकी याद में आज किसानों को बताने के लिए कि हमारे जो नेता थे, हमारे कांग्रेस के जो लोग शहीद हुए इस देश में और इस देश के लिए जो आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, आज कांग्रेस उसी परिदृश्य में है कि हमें उन व्यापारियों से मुक्त कराना। बीजेपी के द्वारा जिस ढंग से इस देश को एक तरह से गुलाम करने की ओर ले जा रहा है, किसानों को बताइए इसके बाद क्या स्थिति रह जाएगी।
औने पौने दामों में बिकेगा। आज देख लीजिए व्यापारियों ने क्या कर रखा है, प्याज का रेट क्या हो गया है, आलू का रेट क्या हो गया है, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। अभी जब सर्टिफिकेट नहीं है, जब उसको यह मिल जाएगा सर्टिफिकेट कि आप जाइए भंडारण जितना चाहे कर सकते हैं, जिस मूल्य में चाहे बेच सकते हैं, जिस मूल्य में चाहे किसानों से खरीद सकते हैं, तो उनके द्वारा क्या अन्याय होगा। इसी के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ उपवास कार्यक्रम किए हुए हैं और ये आंदोलन हम लोग का चलता रहेगा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि ये आपको वापस लेना पड़ेगा। गिरिडीह के सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा का कार्यकाल समाप्त होने पर एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सक व कर्मियों ने उनके कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की। बताया गया कि तत्काल उनके स्थान पर कार्यभार डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल संभालेंगे। गिरिडीह के सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा सेवानिवृत्त हो गए। शनिवार को सदर अस्पताल में उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान तमाम चिकित्सकों और अस्पताल के कर्मियों ने इनका अभिवादन किया और इनके कार्यकाल की प्रशंसा की। मौके पर सेवानिवृत्त हुए सिविल सर्जन बेहद भावुक दिखे। इन्होंने भी सभी के प्रति सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। बताया गया कि तत्काल उनके स्थान पर कार्यभार डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल संभालेंगे। मौके पर डॉक्टर सत्यवती हेम्ब्रम, डीएमओ डॉक्टर कालिदास मुर्मू, बीएलओ डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर सर्जना शर्मा, डॉक्टर प्रदीप सेठ, डॉक्टर सीएन दास, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर उपेंद्र दास समेत अन्य कई चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी मौजूद रहे। नवाब कहाँ गया? नवाब सर यही है सर। मैडम सर गिरिडीह में कैसा आपका कार्यकाल रहा सर? आज रिटायरमेंट कर रहे देखिए, हैं आप। कोरोना काल में हमारा कार्यकाल अच्छा बुरा तो नहीं किया। कोरोना काल में हम लोग इतने व्यस्त हो गए कि कार्यकाल कैसे गुजर गया हमारा पता ही नहीं चला। सबको काम करते हुए जब मैं अब रिलैक्स हुआ हूँ तो मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और सेवानिवृत्त हम लोग क्या होंगे, एज ए चिकित्सक मैं अपना जाके काम करूँगा, इसलिए सेवानिवृत्त भी नहीं कहेंगे इसे। बस ये यहाँ के मुखिया के रूप में खाली काम नहीं करूँगी, पब्लिक का जो काम कल से मैं फिर वहाँ करूँगा। और कोरोना काल में हम लोग का सभी का सहयोग, जनता का सहयोग हो, बस प्रशासनिक पदाधिकारी का सहयोग हो, हमारे बंधु डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सिस्टर सभी का योगदान अच्छा रहा। हम लोग के साथ बीच में काम करते हुए कब मेरा रिटायरमेंट आ गया पता ही नहीं चला। यही सेवा काल है हमारा। डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा जो हमारे सदस्य थे, उनकी सरकारी सेवा से उनकी सेवानिवृत्ति हुई है। लेकिन चूँकि ये चिकित्सक हैं तो ये चिकित्सा कार्य से करते रहे और इनके साथ काम करने का अनुभव बीते 1 साल में काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला जो शायद कोई पदाधिकारी हमें आज तक 32 साल की सेवा में नहीं सिखाए हैं। धैर्य किसको कहा जाता है वो इनसे हम सीखे हैं और लोग को लेके चलना किस तरह कठिन काम आज के दिन में है जो ये चले हैं, इनसे ये भी हम सीखे हैं। और उम्मीद करते हैं जो ये आगे भविष्य में जब भी हम लोग को इनकी आवश्यकता पड़े, इनकी प्रशासनिक अनुभव का, तो हम लोग टेलीफोन से बात करके भी इनसे ले सकते हैं। और आशा ये रहेगा जो स्वस्थ रहें और आगे अपना जो कार्य है, चिकित्सकीय कार्य है, ये करते हैं। आगे कौन यहाँ पे आ रहे हैं सर सीएस के रूप में? अभी तो कोई इनके यहाँ पर पोस्टिंग नहीं हुई है, प्रभार हम ही ले रहे हैं क्योंकि अभी इस जिले में वरीय पदाधिकारी हम ही हैं। तो जब तक अधिसूचना नहीं निकलती है तत्काल कार्यभार हम चलाते रहें। पिंडाटाड़ में दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ शनिवार को फीता काटकर और पौधारोपण कर किया गया। इस दौरान ग्राम संगठन की सखी दीदियों ने दीदी बाड़ी योजना के अंतर्गत उन्नत तरीके से खेती करने का संकल्प लिया। बताया गया कि इस प्रकार से खेती करने पर उन्हें प्रखंड से सहयोग भी दिया जाएगा। सदर प्रखंड के पिंडाटाड़ में दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ शनिवार को किया गया।
JSLPS के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मुखिया प्रतिनिधि लखन प्रसाद वर्मा, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार मौजूद हुए। यहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर और पौधारोपण कर किया गया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा संचालित ग्राम स्तर में ग्राम संगठन के सखी दीदियों ने दीदी बाड़ी योजना के अंतर्गत उन्नत तरीके से खेती करने का संकल्प लिया। बताया गया कि दीदी बाड़ी योजना अंतर्गत उन्नत तरीके से खेती करने पर प्रखंड से सहयोग भी दिया जाएगा। इस मौके पर खावा क्लस्टर के PRP राजेश मुर्मू भी मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कुपोषण के बढ़ते प्रकोप और मानव के स्वास्थ्य को देखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस प्रकार से खेती करने पर समूह के सदस्यों को सहयोग राशि भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में प्रज्ञा केंद्र संचालक मनीष कुमार वर्मा, ग्राम संगठन के अध्यक्ष गौरी देवी, कोषाध्यक्ष फूलमती देवी, सचिव खगिया देवी, AW अंजलि कुमारी, किरण कुमारी, मसेमात, बबीता, शांति देवी मुख्य रूप से मौजूद थे। कहीं तो है जो इधर कहाँ चल रहे हैं। ठीक। इधर इधर मोबाइल इधर चलिए रुकिए। चाहिए आगे आइए। निया लेकर के अब दस्ते खादार गोबरा ऊपर से गांव में पंचायत में हर जगह इसका प्रचार करके हर जगह लगाइए। अब मजदूरी का कोई डर नहीं है और अपना कहीं काम करने भी दूसरा जगह नहीं जाना है। अपना बारी में अपना खेत में काम कीजिए और सरकार से पैसा लीजिए। यह एक बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि होगी और किसान का, मजदूरों का इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। झारखंड राज्य में बहुत पहले शुरुआत होना था, लेकिन कोई कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन अभी इसका शुरुआत हो चुका है, जिसका आज उद्घाटन हम लोग यहाँ के किए। हमारे मुख्य अतिथि मुखिया प्रतिनिधि श्री लखन प्रसाद वर्मा जी थे, JSPL का PRP मनोज मुर्मू, यहाँ के ग्राम संगठन का अध्यक्ष गौरी देवी, सचिव खगिया देवी, AW किरण कुमारी और अंजलि कुमारी उपस्थित हैं। तमाम दीदी लोग थे। ठीक है, ये दीदी बाड़ी योजना दीदी हम लोग बेड बना करके बहुत सारा सब्जी वगैरह हम लोग उपजाऊ करते हैं। ये दीदी बाड़ी, ये सरकार तरफ से भी ये दीदी बाड़ी योजना चलाया गया है। ठीक है, तो ये दीदी बाड़ी योजना में बहुत सारा फ़ायदा मिलता है दीदी। मान लीजिए हम लोग इस तरीके से लगाएंगे तो आप लोग को सरकार भी कुछ आप लोग को इसमें आप लोग जो इस तरीके से फसल करोगे तो सरकार भी आप लोग को ये 1 डिसमिल में अगर लगाएंगे तो आपको 10,000 रुपया मिलता है। सरिया के नावाडीह में विवाहिता गुलशन खातून की संदेहास्पद मौत के बाद गुलशन के मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया गया कि घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं। इधर मृतका के शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया गया, जिसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सरिया थाना क्षेत्र के नावाडीह में विवाहिता गुलशन खातून की संदेहास्पद मौत के बाद शनिवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि कलीम अंसारी की पत्नी गुलशन की ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। बताया गया कि वर्ष 2017 में इसकी शादी हुई थी और इनका एक 7 माह का बच्चा भी है। आरोप है कि ससुराल वाले घटना को अंजाम देकर घर से फरार हो गए हैं। वहीं उसके मायके वालों को जब पता चला तो लड़की के ससुराल पहुंचे और वहां से शव को पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। इस बाबत मायके वालों ने बताया कि जब से गुलशन का लड़का हुआ है तब से उसकी गोतनी के साथ अक्सर उसका झगड़ा होता रहता है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। हुआ कुछ नहीं था सर, जैसे आज का 2 दिन पहले जैसे लोग लाने जा रहा था, ठीक है, क्या चीज़ वहाँ उसका गांव लाने जा रहा था, तो वो लड़का जो था, इनका हस्बैंड जो अभी डेट हुआ, उनका हस्बैंड था, तो उसमें रांची से आया, बोला कि आ रहा है सो अभी मत आओ लेने के लिए।
और उसके बीच में मान लीजिए कल जैसे त्यौहार था हम लोग का, तो कल रात तक बात हुई है, ठीक है। और उसके बाद जब कल सुबह फ़ोन किया उस टाइम भी एक बार वो लोग बात किया है। उसके बाद दूसरा बार जब 9 बजे लगाया फ़ोन हमारे चाचा कलकत्ता से, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया कि तुम्हारा बेटी मर गया। कौन बताया ये बात? उसका गांव वाला। उनके सास ससुर उन लोग? उसका सास ससुर कोई नहीं, अब तक फ़ोन भी करते हैं हम लोग तो वो लोग उठाता नहीं है। भारतीय रेड क्रॉस के सहयोग से शिवम नर्सिंग होम में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नर्सिंग होम के चिकित्सक व कर्मियों ने स्वेच्छा से अपने कीमती लहू का दान कर 40 यूनिट रक्त का संग्रह किया। शहर के बरगंडा में संचालित शिवम नर्सिंग होम परिसर में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 40 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। भारतीय रेड क्रॉस के सहयोग से संचालित इस शिविर में नर्सिंग होम के प्रबंधक डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर स्मिता सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर मधुभूषण के अलावे अस्पताल के मुकेश कुमार वर्मा, प्रदीप स्वर्णकार, राकेश कुमार सिंह सहित अन्य अस्पताल कर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और शिविर को सफल बनाया। वहीं शिविर में प्रेरणा अरोड़ा, किरण यादव, माधुरी कुमारी, बिंदु सिंह, उर्मिला यादव, अस्पताल की सफाई कर्मी वासमती देवी ने पहली बार रक्तदान किया। मौके पर रेड क्रॉस गिरिडीह इकाई के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, सचिव राकेश मोदी, कोषाध्यक्ष दिनेश खेतान आदि ने शिविर के आयोजन करने के लिए शिवम नर्सिंग होम की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए ऐसे ही सभी को आगे आना चाहिए। शिविर को सफल बनाने में रेड क्रॉस के पदाधिकारियों के अलावे सक्रिय सदस्य सुजित कपिस्वे, आजीवन सदस्य रिंकेश कुमार, श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव के अलावे ब्लड बैंक के मुख्य टेक्नीशियन रघुनंदन प्रसाद, सोहेल अख्तर, रंजीत कुमार, मोहम्मद एजाज, सरिता सिन्हा आदि का योगदान सराहनीय रहा। आज शिवम क्लिनिक में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। 1 साल पहले लगभग इसी कार्य में रखा गया था। बहुत सराहनीय काम है। आशीष शिवम क्लिनिक के हमारे डॉक्टर श्रीमती इंदिरा सिंह और डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर स्मिता सिंह का बहुत सहयोग है और जितना भी उनका टीम है, ऐसा लगता है कि ऐसा कार्य कर रहे हैं उन लोग। अगला साल भी किए, इस साल भी कर रहे हैं। हमको लगता है कि ब्लड की कमी ब्लड बैंक में नहीं होगा और हम चाहते हैं हर जितना भी हॉस्पिटल है, इससे मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसा काम करके एक नेक काम करें। रक्तदान, महादान और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मैं शिवम क्लिनिक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रेड क्रॉस का तरफ से आज शिवम क्लिनिक में ये दूसरा साल ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। एक कैंप में मुख्य भूमिका सबसे पहले डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर एसके सिंह, सैकत सिंह एवं स्मिता सिंह हाजिर था। अभी डॉक्टर मधुभूषण भी आके हम लोग को साथ जुड़ा। हम लास्ट ईयर में ये ब्लड डोनेशन कैंप में 35 यूनिट रक्तदान किया था। हम एक्सपेक्टिंग, हमारा आशा है, हम आशावादी भी है, कम से कम 35 से 50 यूनिट ब्लड संग्रह करें। नमस्कार। शिवम क्लिनिक के द्वारा ये सेकेंड टाइम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। पहली बार लगभग 1 से 2 साल पहले हम लोग किए थे। उस समय 32 या 36 बॉटल ब्लड डोनेट किया गया था और इस टाइम भी उम्मीद है कि हम लोग उतना या उससे अधिक ब्लड डोनेशन कर सकेंगे। ब्लड डोनेशन एक बहुत ही अच्छा नेक काम है, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं और हम यही प्रयास करते हैं कि हम लोग भविष्य में भी इस तरह का कार्य करेंगे और हम ये भी चाहते हैं कि और लोग भी और भी हॉस्पिटल इस तरह का कार्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट हो और हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड रहे, ताकि जो लोग खून की कमी के चलते अपना जान गंवाने वाले हैं उनको बचाया जा सके। देवरी के मगडीहा में मामूली से विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दबंगई दिखाते हुए दूसरे पक्ष पर लाठी डंडा आदि से लैस होकर धावा बोल दिया। घटना में पीड़ित पक्ष से 5 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
इधर घटना को लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। देवरी के मकडीहा निवासी 5 लोग मारपीट में घायल हो गए, जिनमें से ज्यादा घायल हुए 3 लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि कपिल दास, प्रदीप दास और दिलीप दास को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि गांव के ही श्यामदेव दास, नकुल दास, कमलेश्वर दास, सदानंद दास, शिवशंकर दास, राहुल दास आदि ने मिलकर सरिया और डंडा से लैस होकर इन लोगों पर हमला किया। जानकारी दी गई कि कपिल दास वगैरह अपनी जमीन पर नाली साफ कर रहा था। नाली साफ करने के क्रम में कचरा इधर से उधर बिखर गया। इसी को लेकर दोनों पक्ष में कहासुनी हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर मामला थाने में दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। कहाँ? नाली के लिए। कहाँ? घर कहाँ? घर बताइए। कौन सा थाना है? देवरी। क्यों मारपीट हुआ? मारपीट हुआ जो बहुत हमारा पुराना नाली है, वो नाली हमारा लड़का लोग साफ करने गया, तब बोला इधर माटी नहीं रखना, बोला उधरे रखो, इसी में मारपीट हुआ। कौन लोग मारे हैं? हमारा नकुल दास, श्यामदेव दास, सदानंद दास। मेरा गांव का नाम मकडिया है। वहाँ पे 2 कुआं के बीच एक बहुत पुराना नाली है। उस नाली को मतलब हम लोग का ज़मीन में वो भरते भरते पूरा नाली को ठेल के हम लोग को कुएं के तरफ कर दिया था। वही हम लोग साफ करने गए थे, इसी बीच में वो लोग हम लोग को मारपीट किया। सदानंद दास उनको रट से मारा है, कपार फट गया है मेरा, और मेरा भाई को आँख में मारा लाठी से, वहाँ पे भी उसको चोट है। प्लस हम लोग को सबको लाठी से मारपीट किया। उनका औरत भी हम लोग को साथ में मारपीट किया है। कब हुआ ये? आज सुबह में 7:30-8 बजे। कहाँ का मामला है? मकडिया का, देवरी थाना। देवरी थाना का। कौन लोग मारे हैं? सदानंद दास, नकुल दास और शिवशंकर दास, राहुल दास, कलेश्वर दास, श्यामदेव दास। और कौन लोग, कितने लोग घायल है आप लोग? हम लोग घायल दिख तो रहे 2 पर मारपीट हम लोग को 2-4 आदमी को और हुआ है जो दिखता नहीं है। क्या नाम है? दिलीप दास को भी मारा है, और मेरा एक और चचेरा भाई है बबलू दास, उसको भी मारा है। मेरा एक चाचा को मारा है जो कि भी थाने में है, उनका नाम गुना दास है, वो भी थाने में है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय एकता दिवस पर शहर में सुरक्षा बलों ने किया फुल ड्रेस फ्लैग मार्च। झंडा मैदान से परेड बैंड के साथ निकला यह मार्च। किया पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण। केंद्रीय और जिला बल के अलावे एनसीसी कैडेट्स भी रहे इस मार्च में शामिल। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस ने रखा उपवास। अंबेडकर चौक पर दिया धरना। केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम कांग्रेसियों ने बोला हल्ला। शिवम नर्सिंग होम में लगा रक्तदान शिविर। 40 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से संचालित हुआ शिविर। और गिरिडीह के सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा हुए सेवानिवृत्त। सदर अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित कर दी गई भावभीनी विदाई। कई प्रमुख चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी रहे मौके पर मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।